हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, अजीब गया इतनी गंदी और खोटी और अत्यंत हानिकारक ये वृत्ति भय की है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले गिनाया है, कहे कल्याण चाहने वाले कल्याणकामी निर्भय हो जा। 2-3 दिनों से मैं जोर दे रहा हूं, ये ठीक है। हो कैसे निर्भय? बात तो ठीक है, गुण ये इतना अच्छा है जिससे मन का तवाज़ुन बना रहता है, और मन का तवाज़ुन बना रहेगा तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर लग जाएगा। जो कि मन नहीं तो मार्ग करना, ये मार्ग मन द्वारा तय किया जाता है। मार्ग का मार्ग तन चल के हम अबूर करते हैं, और ये मन ही ये रास्ता तय करता है। तो अगर मन ही बिगड़ गया, इस भय के अंदर चलेगा कौन? इसलिए मन का तवाज़ुन बना रहता है। भय सबसे खतरनाक है, तो कैसे करे जाए? कैसे? एक सुनो मेरी बात, जो महापुरुष ने 7 तरीके बताए गए, भगवान जी ने बताए, सुनिए। भय किसको होगा? जिसका मन मोह में मरा होगा, जिसके मन में अटैचमेंट होगी, उसका मन मेरी देवी भयभीत होता है, डरता है, घबराता है। ध्यान देना ना, उसी का मन घबराएगा। अच्छा जी। और मोह किसे होता है? जो प्राणी पदार्थों को अपना समझता है, ये मेरे है। और इस मार्ग में तो सबसे पहले कहने यही पड़ता है, मेरे नहीं, ये मेरे परम पिता भगवान जी के है ना। मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, इसको भगवान ने बनाया है। और अंदर आत्मा है जो शरीर को चला रही है। हाय, अंदर आत्मा शरीर को चला रही है। जी जी जी। आज आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉच आ गई है। हाँ, अब इसके अंदर मशीनरी कोई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जरिए से एक सेल लगा हुआ है, वो इसको चला रहा है। सेल का इस तरह शरीर का हमारे जन्म से ही इलेक्ट्रॉनिक है, आत्मा की शक्ति से चला रही है। और सारे जितने भी अंदर इक्विपमेंट्स हैं या अपने उपकरण है, सब आत्मा चला रही है। शरीर तो मुर्दा है, जड़ है। जब वो सेल वीक हो जाता है तो सारी ये सुइयां सब वही रुक जाएंगी, क्योंकि चला रही है वो शक्ति। इस तरह का विचार करें, हाँ, सब कुछ भगवान का है। तो हम जरूरत नहीं करें किसी वस्तु को अपना कहने की। माँ बाप बहन भाई हमने भगवान से मांगे, भगवान ने दिए। एक विशेष घर हमने मांगा, भगवान ने उसी घर में मुझे जन्म दिया। तो ये बार बार कहिए, ये भगवान के, तब तक आप निर्मोही हो ही नहीं सकते। जब तक आप मैं मेरा कहते रहेंगे, मोह बढ़ता रहेगा। मैं मेरे किस बालबूते कहूं, मैं किस तरीके से मैं मेरा कहूं, जब है ही भगवान के। मेरे है ही नहीं, ना मैं लेके आया था, ना लेके जाने वाली हूं इस जहान से। खाली हाथ आया जगत पे, पैर पसारे जाओगे, जाना इस तरह है, या हाथ पसारे जाओगे। कहीं हमने अर्थियां देखी हैं, इस तरह जा रहे थे, अपना भी नंबर अब लगने वाला है। जब आप बार बार ये विचार सामने रखेंगे, बस मन में ये बात गहरी उतर जाएगी। ये बार बार कहना पड़ता है, बार बार। मेरे स्वामी जी ने बताया था, बार बार जो हम धार्मिक बातें समझाते हैं, ये किस तरह काम करती हैं। कभी आपने एक नलका आपके घर में था, हैंडपंप, पानी नहीं आता, नलके वाले को बुलाया, उसने ऊपर ऊपर गस को सब निकाल दिया। हाँ, अब उसने एक रस्सी के साथ एक कुंडी, 3-4 कुंडियां थी रस्सी के साथ, और वो नीचे ले गया रस्सी को, और घुमाया उसके अंदर, यूं घुमा, अड़ गया वाल। 10-15 मिनट घुमाता रहा, वो सीढ़ी अड़ गई वाल की। उन्हें बाहर निकाला, वो वाल सारा टूटा पड़ा, रबड़ का वाल घिस गया। और वो नया वाल डालेगा तो पानी तब ऊपर तक आएगा, पानी तो नीचे नहीं उतर गया। पानी ऊपर आता है तब हवा बार खारिज होकर के पानी बाहर फेंकता, और वाल ने पानी तो नीचे फेंक दिया, वाल तो लीक कर गया। तो कुंडियां घुमाई गई। इस तरह बार बार जो बात कहती हैं, तो मन इन बातों में अड़ जाता है। जैसे कुंडी बीच में घुमाने से वाल लड़के का अड़ जाता है, इस तरह बार बार ये बात को मनवा क्या लाया था, कुछ भी तो नहीं। अंत समय कुछ लेके जाएगा, कदापि नहीं। तो फिर यह है क्या? सब कोई भगवान का, उन्हें सृष्टि चलानी है, बहाने बना रखे हैं, नाना प्रकार के रूप बना रखे हैं।
अब आप जब निर्मोही हो गए, निर्भय हो गए। भय मोह के साथ होता है, और जिनको मोह नहीं सब भगवान की समझता है, ये भगवान बात में कुछ सच्चाई की है। मानिए अंत समय हमारा अभी आ जाए किसी का भी, क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं, शरीर भी नहीं जिसके लिए नाना प्रकार के पाप वेले गए। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये भी तो यही रह जाएगा। कितनी सच्चाई है। बस अब हम निर्भय हो जाए। अब क्या करो? अब करो भक्ति सिमरन, जब जहां भी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे आपका कोई भी व्यवसाय है या जीविका का साधन कैसा भी क्यों ना हो, अब आप जो मर्जी। बड़ा जरूरी है ये गुण, बहुत जरूरी है मेरी देवी। जिन्हें बड़े बड़े काम दिखाए गए, उन्होंने अपनी हथेली पर अपनी जान को रख लिया कि मरेंगे तो मर जाए, पर यह काम करना है। परवाह नहीं, मरना तो एक बार है ही। दिन रात लग गए, उनको परवाह को नहीं थी। इसलिए अगर आपने अपना कल्याण करना है तो भाई निर्मोही बनकर निर्भय हो जाओ। पहले निर्मोही, चूंकि भय का कारण मोह है, अटैचमेंट है। ऐसा न हो जाए कहीं ये बात ऐसी, ये इसको भय कहती है। भय का अर्थ यही है, ये बात ऐसी न बन जाए ये। और अब हमारा तकिया कलाम क्या होगा? जो तेरी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी इच्छा, राजी है हम उसी में जिसमें। पहले था जो मेरी रजा है, पहले हमारे ये था राजी हूं उसी में जो मेरी रजा है। मेरे अनुसार ये हो जाए, मेरे अनुसार पत्नी, मेरे अनुसार पति, मेरे अनुसार बेटे, मेरे अनुसार परिवार, मेरे अनुसार परिस्थितियां, हाय 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 हाय, मेरे अनुसार वातावरण, मेरे अनुसार वायुमंडल। कितने मूर्ख थे। अब वो कहते हैं ना मेरे प्रभु, बस जो आपकी इच्छा, हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह वाह, हर हाल में खुश है मेरे प्रभु। अब सिर सड़ाएगा भय आके, ऐसों के हृदय में क्या भय आए जिन्होंने अपनी इच्छा ही छोड़ दी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को। नो फियर एट ऑल, पॉसिबिलिटी भी नहीं फियर की रही। ऐसी अवस्था बना दो, कल्याण जो करना है हमने, ऐसी अवस्था बना मेरी बेटी। भूल जा मैं नारी हूं, बल्कि ये कहे कि अब मैंने कल्याण तो करना है ना। नारी पता नहीं इस मार्ग में आप बातें बना देती हैं। बीए करने में तो नहीं कहा मैं नारी हूं, कमाने में कहा कि इतने लड़के बैठे उनके अंदर मैं अकेली बैठती हूं, कभी कहा। बड़ी मेरा मन कभी जो दुखना नहीं चाहिए दुख जाता है आपकी बातें सुनकर। जहाज में जाने में आप वहां पर रोटियां खिलाती हैं सारों को, सिस्टर बनती है कि मिस्टर बनती है, क्या बनती है, तो वहां डट के कहती है। कितना आप गुफ्तगू करती है, इंग्लिश की माँ की टिटपिट मारती है। What do you want? Vegetarian, non-vegetarian. यहां मार्ग में लगने में आपको घबरा जाती है। मैं नारी चलो मैं ग्रस्ती हूं। अरे कितने काम आपने कर दिखाए हैं। पुलिस में आप भर्ती हो गए, दफ्तरों में आप जा रही हैं, जहाजों में आप जाती हैं, सारे कामों में तो भूलती फिरती मैं नारी हूं। हर काम में टाइप आप कर रही है, टाइप करना नारियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि आपके शरीर होता है कोमल, लेकिन फटाफट आप की जा रही है, कोई काम आप छोड़ ही नहीं रही। तो इस मार्ग में तो कोई बात ही नहीं है। मीरा आपकी माँ और आप मीरा की बेटी है। अगर उसने आपको लीड किया है तो हम तो फॉलो करना है। मीरा अब भी कह रही है फॉलो मी, क्या मेरे पीछे चलती है? वो लीड कर रही है, हम फॉलो कर रही है। हाय, शी लीड्स वी फॉलो। तो हमें आपको क्या है इसमें करना है? हमने क्या आप नारी है? पहले वो नारी नहीं थी। पढ़ो कर बैठी है, मैंने कल भी कहा था भक्त नारी पढ़िएगा। क्या गजब ढाया नारी के चोले में आकर, क्या कमाल, भूल गई कि मैं नारी हूं। आखिर भगवान का तख्त हिल गया। लग जाओ कि मैंने कल्याण किया तो कल्याण की इच्छा ही नहीं उठती। जब कल्याण की इच्छा उठती तो फिर क्या है? फिर तो डट जाओ कि मैंने करना है। नचन लगी तो घूंघट केड़ा। अब मां दीदी घूंघट भी निकाल रही है लंबा लंबा और नाच भी रही है। अब नाचने घूंघट पर फेंक दो। जब नाचने में आ गए तो फिर अब क्या रहेगी? अब बाकी बात रह के गई। शर्म का बुर्का टूट गया जब नाचने में हम आ गए मैदान में। अब क्या? आप भी बिल्कुल संकोच मत कीजिए, क्योंकि कामयाब वो हो गया जो महापुरुष कहेगी, ना थक्के ना अक्के ना चक्के। हाय, वो 3 गुण जो इस मार्ग में थकते नहीं, जो इस मार्ग में अकते नहीं, मतलब तंग नहीं आते, जो झकते नहीं, जो क्या संकोच में नहीं पड़ते, ना अक्के ना थक्के ना चक्के, जहां श्री चरणों को चक्के वो श्री चरणों को चूम देता। डट जाओ, कल्याण की कामना पूरी कर लो और निर्भय हो जाओ कि भाई मरना तो है ही। वो तो एक दिन आनी है, मौत ने छोड़ा है नहीं, वो दिन मुकर्रर है, वक्त से पहले नहीं। शरीर छूटेगा समय अनुसार हर एक का, क्योंकि जब भी कोई जीव उत्पन्न होता है अपनी आयु अपनी वासनाओं कामनाओं के अनुसार लेके आता, वासनाओं के अनुसार। आपको याद होगा चौथी जमात का हम इम्तिहान देने गए थे तो ऊपर लिखा होता समय केवल आधा घंटा है, 1/2,
घंटा। वो छोटे छोटे से सवाल होते थे और क्या 2 शब्दों में 1 लाइन में जवाब देना होता था, तो आधा घंटा काफी है। और 5-6 सवाल करने वो सारे। अगर 8वीं क्लास में आए तो 2 घंटे, चूंकि कम से कम 1 सफा लिखना होता था, 2 घंटे। आगे पर हाई क्लासों में गए तो टाइम अलाउड 3 आवर्स, तब 3-3 घंटे हमें लिखना पड़ा, क्योंकि विस्तार पर लिखना पड़ता था। तो जैसे क्वेश्चन वैसा समय। चौथी जमात में आधा घंटा, 8वीं में 2 घंटे, आगे हाई क्लासेस में 3-3 घंटे। इस तरह जैसी जिसकी वासना है भगवान ने आयु आपकी उतनी दे दी है। और गुसाई जी इतने चोटी के संत शिरोमणि अनुभवी जी आपको यकीन दिला रहे गए, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। जो कुछ आपको जिंदगी में मिलना है, आपकी आयु, आपके दान पदार्थ, ये मेरे भगवान ने आपको पहले दे दी। शरीर के साथ ही आपके नाम अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड, भगवती वो अलॉट कर दी है, इतनी आपकी आयु होगी, ये आपका पति पत्नी बाल बच्चे ये होगा, और ये प्राणी पदार्थ आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। पेट के मर जाओ मिलना वही गए, क्या पंचम सबब दस्ते तकदीर है। जो 5वां सबब 18वें अध्याय बताया गया है, वो आपके तकदीर, वो आपके मुकर्रर। तो बस निश्चिंत, फिर क्या, ये प्री डिटर्मिन्ड है, हमने अब नहीं डिटर्मिन करनी, ये पहले निश्चित हो गया है, अब हमने पुरुषार्थ करना है। आप बोलते हैं फिर हम पुरुषार्थ नहीं करें, सबको मिल रहा है पुरुषार्थ क्यों करें? ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ शाबाश, ओ मेरे लाल गुलाल, ओए बहुत अच्छे, सब बात प्रबंध में है। हाँ बाबा मानता हूं। तो पुत्र कर्म करना भी प्रबंध में है, ये भी प्रबंध में है कि आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा जाके वहां पर ये करना है, ये भी भगवान ने मुकर्रर कर रखा है। इसलिए तो परमात्मा कहता है जहां में न देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है, और भी सभी काम करने पे मामूर है। क्यों? गुनों ही से फितरत के मजबूर है। या तो रब आप में गुण न बनाता, गुण है तो गुण आपको मजबूर कर देंगे। जैसे बच्चों की रेलगाड़ी का खिलौना आपने देखा है, हाँ, अब उनमें स्प्रिंग भरा होता है, अब तो सेल चल पड़े, हमारे वक्त स्प्रिंग था, इधर से हम स्प्रिंग भर देते और यहाँ फर्श पर छोड़ते, फर करके वादे जाता जब तक स्प्रिंग खत्म नहीं होना। तो हम बड़े ताड़ियों मारते थे, गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी, गाड़ी चल पड़ी। उधर से स्प्रिंग जो भरा हुआ है, स्प्रिंग जब तक खत्म नहीं होता चलता जाएगा। इसी तरह हम सबके जो है ये कर्म का, जब हमारा जो गुनों का स्प्रिंग भरा हुआ, उसी तरह उसने चलना। ये इसी तरह रब कहता है तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, तू लाख मन से कहा मैं नहीं करता, मैं नहीं ये करना, मैं नहीं करना, पर करेगा तू नाचार कुंती के साथ। ऐ कुंती के छोरे, बनाया है जो तेरी फितरत ने धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे कर। फिर तो अहंकार जी को खत्म हो गया, लाख करता रहे अहंकार पर, जो उसने करना है वो जरूर करेगा। निश्चिंत मेरी देवी, निश्चिंत, बिल्कुल निर्भय। जितनी आयु मुकर्रर, जो चीज मिलनी है मुकर्रर, जहां शादी शुदी होनी वो सब पहले ही भगवान ने बना रखा है। हीले वसीले बन जाएंगे, हीले रिजक और बहाने मौत। अगर रिजक धन ने आना तो कोई हीला वसीला बन जाएगा, शरीर ने छूटना है तो कोई ना कोई बहाना बनेगा। लैन आया आप, रब ने लेना था शरीर, ना बनाया था आप, ताप हो गए थे, एक्सीडेंट हो गए थे, फलानी बात हो गई, तो शरीर छूटना था। बस प्रारब्ध पर यकीन करके निश्चिंत हो जाए। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, अपने संत शिरोमणि जी का अनमोल फरमान, क्या अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी तो होना नहीं, जिसने नहीं होना नहीं होना, और जिसने होना पिट मरो उसने जरूर होना। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, तुलसी ये विचार के रहे खाट पे सो। ऐसी ही जिंदगी अच्छी कटती है, निश्चिंता का जीवन, बिल्कुल निश्चिंत, कोई चिंता कोई फिक्र दामनगीर नहीं होगी। हाँ बिल्कुल निश्चिंत निर्भय हो जाएंगे। होनी होने दो, अपर अबरब करना, अपना जाप करना है, होनी अपना सिर सड़ाए, हम अपना काम करेंगे, जो तेरी मर्जी होनी कर दी रहो, हम तो अपना काम करेंगे। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो चाहे 100 दिन की हो, हमने तो अपना कर्तव्य कर चुका। भगवान ने हमारी पीठ ठोक के शक्ति भरी है, तुझे काम करना है मर्दिकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। हम तो जुटे रहेंगे। तो फिर आपके लिए क्या इस मार्ग पर चलना आसान, फिर कौन रोकेगा आपको? किसमें जुर्रत भी है कि आपको रोके या बाधा बने आपके लिए? वरना जब इतना आपने समझ लिया और मन को बना लिया, जुटे रहो, लगे रहो। इसलिए पहला गुण है जो बहुत अनिवार्य है, निर्भयता। वरना भय के एक दिन में
कई क्या कारण हो जाते हैं, कई अगर हमारे विचार पल्ले ना हो तो कई कारण हो जाए। और अगर ये समझोगे और अपना कर्तव्य समझना तो वही हो, फिर मौज बहार। वरना तो एक दिन में कितनी कारण है, नौकरी से बह सकता है, पत्नी से, पति से, बेटे से, बेटी से, अपनी सेहत से, पड़ोसियों से, अपने हालात से भय के कोई एक कारण है, 3600 कारण है भय के। और अगर विचार हो पले तो एक भी नहीं हो कारण, कामना ना हो और अपना कर्तव्य सामने हो, कामना नहीं कर्तव्य, कर्तव्य और कामना की राशि एक ही है। हम कर्तव्य को सामने रख के काम कर रहे हैं, कामना को रख के नहीं, फिर तो आप शांत रहे। इस जगह महापुरुषों ने कहा है ना सुख काजी पंडिता, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, ना राजा बनने से सुख आना है, सुख से जाई आवसी तृष्णा रोग गया। सुख चुटकी मार के सहज भी आ जाएगा अगर कामना आपने छोड़ दी, अगर कामना को आपने तिलांजलि दे दिया। वरना सुख न काजी पंडिता, ना भूप भया, सुख सहजा ही आपसी तृष्णा रोग, फिर तो बहुत बहार है, फिर तो आप बड़ी शांति दिए। कामना रख करके इस मार्ग में लगना, इसलिए अनेकों गिर गए, बदनाम कर गए इस मार्ग को। कामना रख के, ये तो गलती हो गई, कामना छोड़ के इस मार्ग पे लगा जाता है। कामना की जगह कर्तव्य रख लेते हैं, कामना की जगह कर्तव्य, कि मेरा अपना कर्तव्य पूरा करना है, कामना नहीं। कामना रख के इस मार्ग में कभी कामयाबी नहीं होती। मेरा कर्तव्य है, मेरा पूरा करना है, ये तो हो जाएगा। जुट रहो मेरे नेक जीवो और मेरी कल्याण कामनी देवियों, जुटे रहो, लगे रहो, निर्भय, बिल्कुल निडर। भगवान कितने खुश होंगे अगर नारी चोले में आप निर्भय हो जाती है, मीरा की तरह, करमेती बाई की तरह, है सुखो बाई की तरह, है गार्गी की तरह। ओहो, अनेक चढ़ गई इस मार्ग पर, अनेक निकल गई, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का खौफ नहीं। करना है, बस मैंने करना है, ये काम तो मैंने करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये तो मैंने सिरे चढ़ाना ही है। शाबाश, भगवान आपके साथ हो जाते हैं। मैं कहता हूं कोई भी इंसान चाहे वो बुरी से बुरा कर्म करने जा रहा है, एक मेरी हैरानगी वाली बात तो सुन लो, भगवान ने 18वें अध्याय में कही, जरा ध्यान सुनना। कोई भी इंसान को गंदा कर्म करने जा रहा है, या लौकिक काम है या परलौकिक आपकी तरह है, हाँ, लेकिन ये कि मैंने कर दिखाना, जान मेरी चली जाए, भगवान कहते मैं तेरे साथ हूं। है गंदे काम के साथ भी भगवान, हाँ, और भले काम के, हाँ, क्यों? जहां पक्का इरादा होता है भगवान जी का नियम है, मैं साथ हो जाता हूं और काम पूरा करवाता हूं। आगे अगर बहुधा काम है, सजा वो पाएगा, जलील वो होगा, खराब वो होगा, लेकिन मैं सिरे चढ़ा दूंगा। कोई भला काम है तो ही भगवान, रवा काम हो या ना रवा काम हो, इन्हीं 5 से सरे अंजाम। मैं तो याद करवाने वाला हूं, याद करा दूंगा गीता जी आपको। मिट्टी में तो गीता सुनाने आया हूं, समझाने आया हूं ना, पढ़ाने आया हूं ना, अपनवाने भी आया हूं, अपना भी अपनाओ। सुतीली मां हो, और मैं सगी मां सुतीली मां की बात सुनाऊ। सुतीली मां होगी, पुत्र आ गए हैं, अच्छा आ गया, अच्छा मैं ले रोटी पा ले, अब रोटी खा के बाद गप्पे मारी जाएगी या कोई और काम लगे, अच्छा मैं कपड़े धोनी है। सगी मां ना मेरे पुत्र, मैं तो 2 फुलके रख दी नहीं, 1 फुलका रखा ही, सब्जी थोड़ी दी है, हाँ, तब तक बैठी है जब तक तो पेट भर ना ले। मैं नहीं देती किसी की भेड़े की नजर लग जाए कि 4 रोटियां खा जाए, 5 रोटियां खा जाए। तो सुतीली मां इकट्ठे ही 5 फुलके रख के गई, हो लेनी है तो 10 मेनू ना लेनी है, बता ना, बोला करना, झाड़ेगी भी सही, करेगी भी सही, क्योंकि वो तो अपना खून है, अपना शरीर है, सब कुछ अपना है उसका। वो कितना मैं तो 1 फुलका दूंगी, सब्जी थोड़ी दूंगी, मंगेगा मैंने, मजा आएगा, सब्जी मां दो और हेले पुत्र हो ले ले, फुलका मां अभी गर्म करके दे रही हूँ। ये तो बड़ा ही भगवान खुश होती हैं जब आप भगवान के इस क्या ज्ञान को पचाने लग जाते हैं। मेरे जैसे बताने वाले शायद आपको मिल ही जाए, सुनने वाली मिल जाए, लेकिन पचाने वाला हो ना, इसको हजम करने वाला, वो बहुत कम है। वो इन बा कमालों में कोई को ऐसे बोला करो, कोई बशर, वाह बापा, इस तरह बोला करे, हाँ, मतलब बहुत थोड़े जीव होंगे जो अपनाने में लग जाए, जो मेरी हकीकत से पाएगा, बहुत थोड़े जीव, क्योंकि बाकी रह जाते, इरादे कच्चे होती हैं, इसमें कठिनाइयां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, और पता नहीं क्या क्या हालात बनते हैं, रब को मजा आता है, पता नहीं रब ने ये क्या नियम बना रखा है, हालांकि पता है ये लग पड़े हैं, फिर भगवान को मजा आता है।
वो जिससे प्यार करता है। हर बार अब मैं क्या करूं, भगवान ने नियम, उनको मजा आता है बड़ा। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है। आजमाइश नाना प्रकार की, क्यों? क्योंकि उन्हें दीदार देना है। इतनी ताकत, बुद्धि में ताकत, क्या दैवी ताकत देनी है, मन में दैवी ताकत देनी है। बड़ी बड़ी बातें आपको पता लग जाएंगी, बड़ी शक्ति आपके पास आ जाएगी, आपकी जबान में ताकत हो जाएगी। तो तू कह दी सो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो, बेपरों से उड़ जाओगे। और आपकी जबान में इतनी शक्ति, एक बार कह दिया और भगवान ने हाँ कर दी, हाय, इतनी बड़ी शक्ति का मालिक भगवान ने आपको बनाना है। आजमाए नहीं आपको? क्यों ना आजमाए मेरी देवी, आजमाएगा आपको, ये उनका नियम है। वो जिससे प्यार करता है उसी को आजमाता है, खजाने रहमतों के इस बहाने से लुटाता। उन्हें कृपा जो करनी है पहले देख लेती है। अब इसमें हमने कामयाब होना, और आपने कितने इम्तिहान दिए, सारी पढ़ी लिखी बैठी है। हमारे वक्त तो हमें यही खून पी जाते थे, वीकली टेस्ट हो रहा है जी, ये मंथली टेस्ट हो रहा है जी, वो टेस्ट टेस्ट, ये क्वार्टरली हो रहा है जी, ये आपका नुमाई हो रहा है जी। हमारे तीन होते थे अपने, तिमासिक, छमासिक, नुमाई और वार्षिक। हर पा मेरी खून ही पीते रहते थे। एक तो सप्ताह खोना, सप्ताह भर में जो कुछ मुंशी जी या मास्टर जी ने पढ़ाया है, उस सप्ताह के बाद हर एक सब्जेक्ट वाले अपना इम्तिहान ले लेना। नहीं तो हमें बकरा बना के मुसलमान हेडमास्टर के सामने दफ्तर के खड़ा कर देना, और जाके अंदर कह देना जी ये क्या दुम्बे और बकरे आएंगे। दुम्बी और बकरे, और दुम्बे विशेष प्रकार के होते थे जिनके पीछे चक्की बनी होती थी, और मास्टर जी ने लाना बैट, थर थर कांपने। इसलिए लड़के पास होते थे। बड़ी मेहनत पाते थे कि हमने हेडमास्टर के सामने नहीं जाता, नहीं कहना, चूंकि हमारे दिमाग में था हेडमास्टर नहीं है, पूरा पूरा कसाई है, उस कसाई के पास नहीं जाना। एक बार कुछ 4-5-6 हिंदू लड़के थे, मास्टर भी हिंदू थे, तो उन्होंने क्लास से बाहर निकाला, चलो हेडमास्टर। उन्होंने वहीं से पैर पकड़ लिए, यहां मार के हमारी हड्डी तोड़ दो पर कसाई के पास न रह जाओ। मास्टर जी के पैर वहीं रुक गए। अच्छा बैठ जाओ। इतनी बुरी तरह मारते थे लड़के। होशियार, सप्ताह टेस्ट होना है, तो ये मामूली टेस्ट लेते थे, तो यह भी तो एक टेस्ट है ना, क्योंकि रब ने शक्ति देनी है। बेटी परमात्मा, जिस शक्ति का मतलब अलौकिक पावर, दिव्य पावर, डिवाइन पावर परमात्मा ने आपकी बुद्धि में रखनी है, आपके मन में रखनी है, आपके तन में रखनी है। तो पहले वो आजमाती गए, कठिनाइयों से हम लोग को पक्का किया जाता है। गड़ा कहते हैं देख मेरे कुमार बाप, ओ मेरे प्यो, ओ प्यो। कुमार का प्यो तो वो कुमार है ना, मटके का या घड़े का बाप जो है कुमार। हाँ तो मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, हाय सो मुझे सोने रब दी, बाकी दुनिया वालों का काला रब है, अपना सोना रब है। सो मुझे सोने रब दी, मैं तो तुझे थप्पड़ मार ही रहा, जोर जोर हमने, हाय थप्पड़ थोड़ा मार रहा हूं, बार भी हाथ रखा है, तेरा कोब निकाल रहा हूं। ये निष्ठांत याद रखना, मुझे मैंने बड़ा लाभ उठाया थे। मैं थप्पड़ थोड़ा मार रहा हूं, जहां तेरा कोब या टेढ़ा पड़ा है वो अंदर, बाहर भी हाथ रखता हूं तो टूट न जाए, और अंदर हथेली मारता हूं ताकि जो कोब है मिट्टी का परे हट जाए। मैं तेरे कोब निकाल के सीधा कर रहा हूं। अच्छा हो मेरे प्यो, हो तेरी बड़ी मेहरबानी, हो थैंक यू। वो रब कोई मारना थोड़ा है, ये हमारे टेढ़ पड़ा निकाल रहा है, जो हमारे गंदी कर्म है, हमारे गंदी इच्छाएं गए, वो टेढ़ा पना। God only removes all those crookedness. Oh yes. हम कहते रब इतना जालिम है, रब मार दे। हम तो कोई चलता नहीं, चलता है तो रब इतना मार दे। नहीं मेरी बेटी, संवार दे, मारने को बदल दो, संवार दे। रब है, रब संवार देता है। जो हमारे में टेढ़पना होता है, निकाल, जैसे कुम्हार अंदर से हाथ मार के जा घड़ा कुब्बा होता है, ये टेढ़ा बना है, उसको हथेली मार कर बार भी उसकी एक हाथ मार, घड़े की घड़ा या अंदर ए मारा, पीछे भी हो गया, एक टेढ़पना दूर हो गया। इस तरह की जो कठिनाइयां या हॉल ट्रायल्स आते हैं या हार्डशिप आती हैं, सिंपली टू रिमूव ऑल दोस क्रूकेडनेस, वो दूर हो गया। ऐसा भाव रख लो, पक्के इरादे कर लो कि मैंने निर्भय हो जाना। कोई जब भगवान मेरे साथ है, प्रभु मेरे अंग संग है, और हमारे भगवान तो आपको बार बार कह रहे हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदार उनके दिल में मकी। और यहां तक आपको कहती है देवी गदगद हो जा, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। आगे क्या बोलूं, वो माया का चक्कर चलाता है। सिर्फ स्पेशल चक्कर घुमाने में उनकी रोटी नहीं हजम होती, ये न समझी चक्कर चला लेते हैं तो उनको रोटी हजम जाती है। नहीं, सारी
ये सारी सृष्टि को वही चला रहे हैं। हाय हाय, जब वो हमारे अंग संग है, हमारे परम पिता है और हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, हमें सारे जहां का माता पिता, फिर क्या मौज बहार, बिल्कुल मौज बहार, हमें फिर क्या डर है। एक नगर में रिवाज था कि जब उनकी शादी होती थी, हाँ, तो ब्राह्मण आधी रस्में करने के बाद नदी पार बैठ जाता था। सुनो सुनो सुनो, नदी पार, कोई भी हो ब्राह्मण होता या जो भी ब्याह रचा रहा था उनका, तो क्या होता थी, श्रीमती को श्रीमान नाव में बिठा लेते थे। अच्छा, और खुद खेवन करते थे, चप्पू अपने हाथ में होने और खेवन करते करते परले पार नाव को ले जाना। तो मतलब क्या था कि ये जैसे नाव है और मैं चप्पू मार के तुझे बिठा के परले पे ले जा रहा हूं, कसम मुझे अपने भगवान की, जीवन में नाना प्रकार के थपेड़े कठिनाइयां मुसीबतें आएंगी, लेकिन मैं तेरा पूरा साथ देता देता सुख में दुख में हानि में लाभ में तेरे साथ रहेगा, चप्पू मार मार के तुझे अपने साथ परले पार ले जाऊंगा। तो बड़ी खुश होती थी, आप प्राणनाथ सचमुच मेरे सब कुछ है, बस आज के बाद मैं मान गई कि आप ही मेरे साथ सब कुछ। वो साबित करना चाहता था कि भाव सागर से इसी तरह जब हार्डशिप्स आएंगी या ऐसी कठिनाइयां आएंगी, मैं जब अपनी बौद्धिक शक्ति से, मानसिक शक्ति से, शारीरिक शक्ति से आपको परले पार ले जाऊंगा। तो बड़ी खुशी होती, किसी बलवान के हाथ में मैं गई हूं जो मेरी हर कदम पे रक्षा करेगा। तो एक दिन की बात, एक की शादीशुदी हुई। अच्छा, तो वो ये प्रथा के अनुसार उसके बिठाया नाव में और लगाने लगा अपने चप्पू और गया पार। तो रबरू भी खुशी आई कि अच्छा भाई आजमा लेती हैं, आज देख लेती हैं कितने दूनी चार। इतने में तूफान उठ खड़ा हुआ, जैसे 3 दिन में तूफान उठ खड़ा हुआ था। पहले हमारे शरीर में राख पड़ रही थी और रब ने मिट्टी पाई। बच्चा मैं रब से कह रहा था, रब्बा अगर मिट्टी पा के धोनी थी तो मिट्टी पाई क्यों, पर रब नु कौन कहे, कहीं कौन आके रब डाढ़िया इंज नहीं था इंज कर, अगर मिट्टी पा के बरसात ही करनी थी, धोना ही था तो मिट्टी पाई क्यों। ढेकिया तू करो ना बकवास करने वाला, ना मारा मैं कौन था, मिट्टी पा रही है, मिट्टी पा के धो रही है, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसी तरह परमात्मा को खुशी होती है। इस तरह क्या तूफान उठ खड़ा हुआ, तूफान बढ़ गया, पानी में आ गया, हटकोले खाने लगे, हाँ हम गए। नारी का तो मन बस बकरी की तरह होता है, बुज़दिल बकरी, बुज़दिल मतलब बकरी वाला दिल, बिल्कुल बकरी वाला दिल। तो घबरा गई, हाय अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी तो पटे जो हमारी इंतजार कर रहे हैं, रब्बा शांत रहो, चुप। फिर कापी ए प्यारी चप्पू अंदर रख, फेंक दिए चप्पू घर वाले ने। हाय ये क्या हो गया, अब तुम गए, मैं तुझे कितनी बार कह चुका हूं आप शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं, आपको कैसे देखूं मुसीबत में, और मैं तो अजकोले गा रही हूं, देखने में गई। आप कस के पकड़ लो नाव को। फिर भी नहीं मानी, उसने कटार थी साइड पर ली और जोर के आकर के उसको कहा, हाय आप आए कटार मारने। उसने अपने पहले दोनों हाथ छाती पर थे, दोनों हाथ पर कर ले आइए, लगा लो, छाती आकर लगाओ। अरे तुझे डर नहीं आता, और कटार रखती छाती के ऊपर, तुझे डर नहीं आ रहा, आप मेरे पति और शरीर मेरे माँ बाप ने आपको दिया है, अगर आप कटार मार के मुझे मारते हो तो मुझे और चाहिए क्या। वाह मनोरमा, तुझे डर नहीं लगा, आपसे क्या डर। तो कमली जल्दी, और रब हमारा सब कुछ, अगर वो हमें डबोना चाहता है तो हमें डर क्या है, डबोए क्यों हम डरे फिर। अब मुझे समझ आ गई, अब मुझे समझ आई। मनोरी, मनोरमा कह रही है अपने मनोरी को, मनोरमा आवाज तो मनोरी आवाज। हाँ, अब जैसे तुझे मेरे से डर नहीं लग रहा कि मैं तेरा हूं, तो रब नहीं हमारा, अगर वो डबोना चाहता डबो फिर। अगर रब ने मारना है तो बचा कोई सकता, रब ने बचाना है तो मार कोई नहीं सकता, तो फिर क्या है। अब मुझे समझ आ गई, अब नहीं मैं डरूंगी। तूफान चला गया, वो तो एक रब दा मक्खन खाना हजम करना था, दिखा दिया कि आदमी निडर कैसे होता है। कब, जब उस पर पूरा भरोसा, जैसे श्रीमती ने भरोसा रखा, कटार निकाली और मार दो, मैं आप ही की हूं। परमात्मा अगर मारना है तो मार दो, बस आपके हाथ में है। फिर ऐसे जीव निडर हो जाए, कैसी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, अर्थात कैसी भी मुश्किलात आ जाए तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, परमात्मा के हाथ में है। निहालचंद याद आ रहा आपको इस समय, मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। मुश्किल कुशा में नहीं, विघ्न विनाशक, मुश्किलों को दूर करने वाला। मुश्किल पड़ी कह लिया करो जब ऐसी आए और थोड़ा सा मन घबराने लगे तो मन को कहे, अरे मनवा मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है। सर पर पड़ी जो क्या है, सर पर खुदा जो तू।
ऐसे सीने पे जिगर पे लिख लो। मुश्किल पड़ी तो क्या है, मुश्किल कुशा जो तू है, और सर पर पड़ी जो क्या है, तो सर पर खुदा जो तू। आप किस मतलब के लिए है? आप तो है ना। एक ने जाके भगवान को मजबूर कर दिया दीदार देने के लिए। सुनाऊं भक्तों की जीवनियां, बड़े बड़े प्यार है ना भक्तों के साथ। पढ़ता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, उनके चरणों का ध्यान धर धर करके याद करता रहता हूँ, जो जिन हमारे नक्शे कदम छोड़ गए, जिनके पर हम भागे दौड़े जा रहे हैं। क्या उसको उस बड़ी मुद्दत से, माने कोई 15 साल हो गए तो उससे साधना करते करते ये गंदी वृत्तियां ही नहीं उससे जीती जा रही थी। काम करो बोलो। आकर बहुत दुखी होकर दोपहर जब मंदिर में कोई भी नहीं था सिवाय पुजारी जी के, तो चला गया और ढारे मार के रोया। वहां पर पावन मूर्ति बनी हुई थी चक्रधारी की। रोया और बड़ी बुझते रोया और शिकवे देने लगा, चक्रधारी सचमुच तू चक्रधारी है, सचमुच तेरे हाथ में ये दैवी चक्कर है। क्या मतलब तेरे चक्कर का? चक्कर तेरे दुश्मनों को मारने के लिए गए, और ताइयों को कह रहे किसी के कातल हो तुम, और बड़े बड़े को कातल किया। आप ये क्या चक्करदारी? मुझे शक पड़ गया तेरे पे, मुझे शक है। अगर तू चक्करदारी है, बड़े बड़े राक्षसों का श्रृंगार किया तो मेरी इच्छा। परमात्मा इस दिन में खुश हो। फिर चक्करदारी किस बात का हुआ? शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे चाचे ने ली कार, बड़ा भाई गरीब था, चाचा अमीर था, उन्हें कार को ली और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को घुमाया जाता। पास गाड़ी बड़े भाई का था, उसके बच्चे भी 3-4 खड़े हो गए। चाचा चाचा चाचा, हाँ रोज अपने बच्चों को ले जाते, हमें भी ले जाओ। कहाँ ले जाओ? घुमाने के लिए, घुमाने के लिए ले जाना। हमारा भी दिल करता है ना चाचा, तुम्हारा एक ही चाचा है, हमें ले जाना। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं नहीं? तो पंजाबी में बोलने लगे बच्चे, चाचा केड़ी गल है, अगर अपनी कार ही नहीं घुमांदा तो कार ले क्यों आई? सानू भी तो घुमा, तो चाचा केड़ी गल है? रब्बा दे वास्ते अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठो बैठो। तो चाचा केड़ी गल है सानू घुमांदा नहीं? फिर चाचा केड़ी गल है? वो तो रब केड़ी गल है साढ़े 5 नहीं मारदा? तो चक्रधारी केड़ी गल है? पता नहीं किस बात पे रब खुश हो जाएगी। फिर चक्रधारी केस हो, तो चाचा केड़ी गल, हमें नहीं घुमाता तो फिर चाचा केड़ी गल है? चाचा ही नहीं कहेंगे, तू तरसेगा चाचा, कोई अंकल नहीं बोलता। तो तू चक्रधारी किस बात का? अगर हमारे नहीं दुश्मनों को मार सकता। अदूसो से अर्जुन खड़ा हो, और नेक जीवो जिस तरह भी हो सके संभाव अदर निडर हो जाए। होगा भगवान के भरोसे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। पर निडर हो गए, फिर आप खुद ही देखेंगे और साधना बढ़ती जाएगी। फिर आप निश्चितता पर, जिन्होंने मौत को हथेली पे रख लिया, उनको क्या? किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं, किसी का संकोच नहीं। अपने जाप में, भजन में, सिमरन में, चिंतन में, रसोई में, बाथरूम में, आंगन में, जहां भी होंगे बस दिन रात लगे रहेंगे। दिन रात जहां भी आप कहीं होंगे। जैसे इन 3 दिनों ने साबित कर दिया, क्या क्या क्या, अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी। अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार। अंदर अंदर कोठे, कोठे में कोठड़ा, उसमें मिट्टी। मैं मंदिर में देख के हैरान हो रहा हूँ, मिट्टी कैसी? इतने तो पाउडर ही बरीक नहीं होता, नहीं तो रब ने मिट्टी ने बरीक किया होता। और अंदर से अंदर पहुंची पड़ी, अंदर से अंदर। दूसरे कोठे में जो है आपके पंखे के ब्लेड सब मिट्टी से भरे पड़े हैं। ये किसने मिट्टी अंदर डाली? अंदर मिट्टी बाहर मिट्टी, आंगन दे विचकार मिट्टी। तो फिर क्या? अगर हम परमात्मा के बन गए, अंदर रब ते बाहर रब, हर क्रिया में हमारा रब, फिर डर क्या? फिर तो कोई डर नहीं। जब ये बात बन गई बस फिर मन निश्चिंत हो गया। बिना भगवान के बने ये निश्चिंता, निर्भयता आ नहीं सकती। मेरी कल्याणकामनी देवियों, मेरे सज्जनों, आजमारे हो और आजमाओ, लेकिन आयु थोड़ी रह गई ना, इसी जल्दी इसको पक्का कर ले कि निडर, कोई बात नहीं। वो तो वक्त से पहले मरना नहीं, वक्त से पहले किसी ने जाना ही नहीं, और अगर वक्त आ गया तो छुड़ाने वाला है नहीं। वक्त से पहले किसी ने जाना नहीं, और वक्त आने पर किसी ने छुड़ाना नहीं। बिठा लो, ये बात सिद्धांत है। वक्त से पहले जाना नहीं किसी ने, माओ बापो बहनों भाइयों, मैं हूं कोई भी हो, और वक्त आ गया तो किसी ने छुड़ाना नहीं। उनको जाना ही पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। आहा आहा आहा, ये तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। जब ये बात इसी को मेरे रब ने कहा है, जो ये अम्र लाजम है और नागजीर, तो फिर किस लिए तो गम का सी? क्यों तो गम में मुब्तला होता है, क्यों दुख में ग्रस्त होती है? जब ये अटल नियम रब, जब है ही अटल, भगवान कहता है ये अटल है कि जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर, मरे तो जन्म फिर वो पाए जरूर। जब ये नियम ही अटल है तो फिर किस लिए गम और बेचिंता और ये ना दाना आदमी, तो फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा, शेर बन जाती है कि बस मेरे रब ठीक है, जो आप कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है। आहा आहा आहा,
सीताराम 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 कहिए। हाँ, भगवान जी का नाम लो, यही विधि राखे राम, तही ताही विधि रही। ओ बहुत अच्छा पाठ। यही विधि राखे मेरे राम मेरे श्याम, जिस विधि राखती हैं। राम तो वही है ना, शस्त्रधारियों में राम मैं गो, चक्रधारियों में श्याम मैं गो, और धनुषधारियों में धनंजय मैं गो। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, वो आप ही तो हैं। हो जाओ, मेरा आना सफल करो, मेरे गीता सुनाना सफल करो। आपका इतने मुद्दत से आ रही है, सफल कर लो आप। अब जिंदगी के दिन हैं कितने हमारे, जीवन की आ गई शाम, दिन की भी शाम आती है, हमारे जीवन की भी शाम आ गई। पक्का कर लो, पक्का निर्भय, बिल्कुल निर्भय व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर लेती है। डरने वाला जो मोह में मरा पड़ा वो कुछ भी नहीं प्राप्त करेगा, रत्ती भर भी नहीं अपने मन में बसा पाएगा। भगवान का सहारा लेकर के, बस अपने मालिक का सहारा लेके साबित कर दिखाओ। अब वक्त आ गया है, सहारा किसी का न ले सिवाय भगवान के और कोई सहारा नहीं। हम सहारा देंगे, सहायता देंगे, सहयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, लेकिन पूर्ण पेन किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि भरोसा करने योग्य सिवाय भगवान के कोई है ही नहीं। क्योंकि सारे जीव तो जा रहे हैं, अपने दिन पूरे करके भागते जा रहे हैं, भरोसा करने की तो भगवान जी। वाह, आप निडर हो जाओगे जब ये बात समझ आ जाए कि इन्ना क्या क्या फुल्ला जी आई है बाहर, सोना खिले है गुलजार। गुलजार कितने बची बगीचा, उद्यान गार्डन, ये फूलों की बहार आ गई। वारे कवियों कहने का ढंग महापुरुषों का, फूलों की आई है बहार, सोना खिले है गुलजार। फुलानु देखी जा, फुलानु हाथ ना ला, क्यों फुल जान के कुमला। ये माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चे, ये क्या गए, ये भगवान का बगीचा है, बड़ा सुंदर बना हुआ है। वो तो फूल बोलते नहीं, ये फूल तो बोलती है, भागती है, दौड़ती है, लेकिन कुमला वो भी जाती है, कुमला ये भी जाती। व्यवहार करना इनका इतवार कोई नहीं। वो जरा 2-4 घंटे बाद कुमला जाती है, ये कुछ वर्षों के बाद कुमला जाती है, सिर्फ समय में अंतर है। महापुरुष कहती है, अगर ब्रह्मा के काल जितनी भी आयु हो जाए, मरेंगे तब भी। ब्रह्मा का तो हजारों वर्षों का जो आयु है, हजारों वर्षों का युग, एक रात गिन। तो महापुरुषों ने कहा, अगर ब्रह्मा की काल के बराबर भी आयु आ जाए, ब्रह्मा के काल के बराबर ही आयु, मरना तो फिर भी है, छी तो फिर भी छुटेगा, तो फिर क्यों ना रब के भजन में छुट जाए, भगवान के चिंतन में जो होना ही है, फिर डर किसका। अब आप करो जाप भजन सिमरन चिंतन सत्संग, निडर हो गए, कोई डर नहीं, और कोई डरा भी नहीं सकता। अगर ये भाव आप में बैठ जाए, भगवान के बन गए, जो होना वो तो होना है, जो तो बनना वो तो बनना, बस जो निश्चित हुआ पड़ा वो तो हो गए। भले ही नारी का चोला है आपका, मन मजबूत हो जाएगा, नारी के चोले में मन मजबूत, वाह, इतना मन आपका सख्त हो जाएगा। शाबाश, हो जाओ मेरे बच्चे भगवान के नाम पर, कमाल हो जाओ, जितना आपसे बन पड़े कि हो जाओ, मैंने हो जाना, बस कि मैंने आप निडर हो जाना, अपने आप को कुर्बान कर देना, जितना मुझसे बस चलेगा मैं अपने आप कर दूंगा। भगवान आपके साथ, आप साधना में सफल हो जाएंगे। ये था मेरी देवियों, दैवी संपदा का पहला गुण, इस 16वें अध्याय की दैवी संपदा यानी देवियों की प्रॉपर्टी का पहला गुण कि वो निडर होते। बिल्कुल, कौन निडर होगा? निर्मोही निडर होगा। और निर्मोही कौन होगा? जो विवेकवान विचारवान होगा, जिसकी बुद्धि का विकास हो गया है, जो सोचने वाला हो गया है। दुनिया वाले सोचते कोई नहीं, अंधाधुंध छलांगे मारती हैं, हर काम में नकल है उनको। दुनिया वाले को देख ले, सिर्फ वो मन और तन के सतर या लेवल या मैयार पे रहती है, विकारों में रहती हैं, कर्मों में रहती हैं। जैसे आपने पहन लिया, मैंने पहन लिया, बुद्धि लगाने में उनको कहा का घोटे लगा के डिग्रियां ले लेते हैं यूनिवर्सिटियों की। बुद्धि का उनको मौका ही कोई नहीं मिलता सोचने का। पहनने में जो है नकल, खाने में नकल, नखरों में नकल, शादियों में नकल, हर काम उनकी नकल देख लो। जिससे समाज कर रहा है पहरावे में, वेश में, देश में, भेष में, है बाबा, वेश देश भेष सब में नकल नकल नकल। अकल की तो यह जरूरत है, क्योंकि यहाँ आजादाना तौर पर विचार करना पड़ता है। और खासकर गीता का प्रेमी तो अकल का बहादुर होता, अकल का बहादुर है, अकल का पहलवान। वो होते हैं तन के पहलवान, और रब दे प्यारे होती हैं अकल के पहलवान। अकल उनकी बड़ी मजबूत होती है। तो बस फिर ठीक है,
अगर दिल है मजबूत चिंता। परमात्मा ने कहा है कि अगर बुद्धि के विकसित हो जाने से मन मजबूत हो गया तो कोई बात नहीं। डरना तो मन ने है और मन को मजबूत कर लिया बुद्धि ने अपने पक्के इरादे से। अब आप क्या करेंगे? अब आप खूब साधना करें। इस अवस्था में 15वें अध्याय के आखिर में कहा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी, वो तन मन से करता है भक्ति। पर आमतौर पर जीव तन से भक्ति करते हैं, मन से नहीं। बाई रूप में मत्था टेक लिया, बाई रूप में चरणामत ले लिया, बाई रूप में प्रणाम कर लिया, माला फेर लिया, अगर मन नहीं वास में तो ना सही। लेकिन आपने तो तन मन को तन के साथ मिला के भक्ति करनी। वो तन से भक्ति करते हैं, मन को मिलाते नहीं। आपके साथ मन तन दोनों मिल जाते हैं। अब आपको मजा आएगा भक्ति करने का। अब मेरी बेटियां अपना कल्याण कर जाएंगी। देखते जाओ कि मैंने इस घड़ी के बाद निर्भय हो जाना है। जो होना है होता रहे, जो बनना है बनता रहे। हम लोग तो अपनी भक्ति कमाएंगे, इसमें लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे। चाहे जिंदगी बार बार क्या करो, चाहे जीवन हो 1 दिन का, चाहे जीवन हो 100 दिन का, हमने तो रब रब जपना ही है। हमने तो जो भगवान जी ने अपने श्रीमुख से कहा है उसके अनुसार अपनी बुद्धि, मन और तन के कार्यों को बनाना बनाना बनाना। कंफर्ट में रहे मेरा शरीर, रहे ना रहे ना रहे, पर मैंने करना वही है। बस ऐसे बेड़ा पार, ऐसे जीव निकल गए और कईयों को इस भाव सागर से परले पार ले जाए, जिनके ये गए और निडर हुए पड़े गए। ये था दैवी संपदा का प्रथम गुण। देवियों, टटोलती रहो अपने आप को, बिल्कुल शानदार गुण। अब भगवान जी ने चाहा अगले दूसरे गुण पर विचार करेंगे कि जिन्होंने अपना कल्याण करना होता है, हाँ, उनमें दूसरा गुण क्या रहता है? यार, उनका अंतःकरण और किस रंग में रंगा जाता है, किस रंग में रंगा जाता है। और गुण, आपको तस्वीर काली हो तो अच्छी लगती, चित्र काला हो तो नहीं अच्छा लगता। बच्चे हो, बड़े बूढ़े हो, कैसी अवस्था वाले हो, तो आपको मल्टी कलर या बहुरंगा चित्र अच्छा लगता है, बहुरंगा चित्र अच्छा लगता है। वही सचमुच कह रहा हूं, भगवान को बहुरंगा भगत अच्छा लगता है, जिसमें बहुत गुण। जहान को बहु रंगे तन अच्छे लगते हैं, बहुरंगे तन, मल्टी कलर बॉडी, और भगवान को मल्टी कलर माइंड है। और दीदार के समय ओनली वन आइडिया, डिटर्मिनेशन। ये दोनों मल्टी कलर होती हैं। जहान अच्छा लगता है, आपका तन मल्टी कलर में हो, सजा धजा बढ़िया कपड़े पहने, जहान को अच्छा लगेंगे। और भगवान को आप गुणों से रंगे हुए हो, मल्टी क्वालिटीज हो आपके अंदर, अच्छा, तो भगवान को प्यारे लग जाएंगे। और इरादा हो एक, उसके बाद दीदार, भगवान फिर दिव्य चक्षु दे देती है, लो अपना कल्याण कर लो। आज मेरे बच्चे, इन मल्टी क्वालिटीज को हम अपनाने की चेष्टा करें। कर भी रही, भगवान और शक्ति दे, देवियों और शक्ति दे। बस ये गुण आ गया तो अब मैं बाकी जो भगवान जी बताएंगे समझाऊंगा, तो वो गुण अपने आप भागते आएंगे, अपने आप दौड़ते आएंगे, क्योंकि ये तो मुख्य गुण है। आपने मोटर चला दी तो पानी चाहे कितना ही गहरा हो, वो ट्यूबवेल से बाहर निकलेगा, क्योंकि मोटर ने मजबूर कर देना है क्या पाताल वाले पानी को बाहर आने के लिए। निर्भयता के गुण ने मजबूर कर देना है बाकी गुणों को जिगर में, मन में, अंतःकरण में आने के लिए। भगवान करे मैं भगवान का प्यारा हूं कि महाराज जी ने जो ये निर्भयता की चर्चा चलाई है वो हम सब के अंतःकरण में लागू हो जाए, सब मेरी देवियों के अंतःकरण में ये गुण बैठ जाए। निर्भयता, निर्भयता, निर्भयता। बहुत अच्छी किस्मत जाग गई। हाँ, अब तो ये चाहना और तीव्र कर, अधिकारी बन। बस अधिकारिणी बनने की चेष्टा कीजिए मेरी देवियों। और अब प्रश्न हो सकता है, अधिकारी कैसे बना जा सकता है? भगवान बता रहे हैं। गीता सुनने में के बाद हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान जी खुद देती हैं, क्योंकि वो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाले हैं कि आने वाली धार्मिक पीढ़ियां क्या क्या प्रश्न कर सकती हैं, आने वाले जिज्ञासु के मनों में क्या क्या प्रश्न उठ सकती हैं। खुद ही प्रभु ने जवाब दिए। आपको प्रश्न करने की गीता के कृष्ण ने जरा भर भी अवसर ही नहीं दिया, जवाब देती है खुद। गीता हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर जिज्ञासु को अपने आप दे करके उसका घर पूरा कर देती, और समाधान भी कितना अच्छा है। आओ अपनी कल्याण की इच्छा को हम तीव्र करें, अपनी इस लालसा को उत्कंठा में ले चले और अधिकारी बनने में अपने आप को लगा दें। समय जाया करने की बजाय, चर्चा करने की बजाय, मुझे 2 साल हो गया ये कहने की बजाय, मुझे इतना समय हो गया ये नहीं बात बनी। आप ये देखो मैं अधिकारी हूं,
आप कहते क्या बात है, तेरी चावल बन गए 15 मिनट में, मुझे आधा घंटा हो गया। हाँ फर्क है, मैंने कुकर में बनाए गए, तो तू आज भी बना रही है, तेरी भाप निकलती जा रही है, मेरी भाप उसी के अंदर उनको पकाती है। अगर भाप उसी में रह जाए और भाप चक्कर में, तो बड़ी जल्दी वो चीज गल जाएगी, क्योंकि भाप नहीं गलाना है। गर्म पानी गलाता तो है, पर गर्म पानी जो भाप बनती है अगर प्रिजर्व हो जाए, अंदर ही रह जाए, तो जल्दी गल जाएगी चीज। अच्छा, इसलिए जल्दी बनेगी। किसी में उत्कंठा वाली भाप पैदा हो गई है, मेरा तो कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो जल्दी उससे कल्याण जाता है। कईयों में जरा चाहना गर्मा गर्म नहीं है, लीक वार्म है, बहुत गर्मा गर्म नहीं है। तो आइएगा हम अपनी उत्कंठा को तीव्र करें, चूंकि आयु जी जा रही है। और उधर भगवान जी कह रहे हैं, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए, देर तक शरीर के पिंजरे के छोड़ने से पहले ये सब कुछ कर लेना है। अधिकारी बनना चाहिए, हम अधिकारी बनने की पूरी चेष्टा करें। और वो कैसे, लीजिए इस पहले श्लोक के माध्यम से भगवान जी हमारे इसी प्रश्न का, जो हमारा जोरदार प्रश्न है, और जवाब ये लाजवाब, क्या कमाल का उत्तर दे रहे हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमा च यज्ञ च स्वयध्याय तप आर्जवम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। आप जैसे कल्याणकामी और कल्याणकामी देवियां अपने मन को निर्भय बना लेती है, किसी भी कारण को लेकर उनका मन भयभीत नहीं होता। देख लो मेरी देवियों, संसारी आदमी भयभीत हो तो कोई बात नहीं, भगवान का प्यारा और विशेषकर कल्याणकामी जीव भयभीत होता है तो उन्नति नहीं करेगा, क्योंकि इस मार्ग को, आंतरिक मार्ग को तय करना है मन ने। बाहर मार्ग को तय करता हमारा तन द्वारा तो हम कार ले सकते हैं, कोई और साधन, साइकिल, स्कूटर इत्यादि बहुत साधन है, उसमें बैठ के हम जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन जो मन द्वारा मंजिलें तय करनी होती हैं, तो मन में क्या चाहिए, एकाग्रता, अच्छा, प्रसन्नता, अच्छा। तो ये कैसी आए, जब हम भयभीत न हो, परहेज करें भय का, कि भय को नहीं आने देना। और भय किसको नहीं आएगा, इन तीन व्यक्तियों को भय नहीं आता। एक तो जिसने पूर्ण पेन भगवान का सहारा ले लिया, अच्छा, एक जो पूर्ण पेन वैरागी बन चुका है, एक तीसरा जो तीव्र आकांक्षा रखता। महापुरुषों ने निर्णय निकाला, पूर्ण पेन जिसने भगवान का सहारा लिया, पूर्ण पेन वैरागी है, या पूर्ण पेन जिसने कल्याण की कामना तीव्र कर ली है, इनको भय नहीं आता। ये जान को अपनी हथेली पे लिए फिरते हैं, इन किसी प्रकार ये भय को मानो घोट के पी गए। कहते जितनी भी आयु है हम कुछ करके दिखा देंगे, जुटेंगे, लग जाएंगे। इसलिए भय उनके अंतःकरण को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उन्हें अपने अंतःकरण को अपनी तीव्र आकांक्षा या तीव्र वैराग से या भगवान का पूरा साधने से मजबूत बना लिया है। मजबूत मन कभी भयभीत नहीं, हमेशा कमजोर मन भयभीत होता, लेकिन जो पक्का मन है वो कभी भयभीत नहीं हो सकता, भयभीत किया भी जा नहीं सकता। इतना उसमें बल आ जाता है। मेरे सज्जनों और देवियों, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। ये भाव बना लीजिएगा। मैं तो यथासंभव बता चुका हूं आपको, भगवान आपको शक्ति देंगे कि ऐसी आंतरिक अवस्था आप बना लेंगे। अब मैं तो आगे बढ़ता हूं, आप देखते रहना। मैंने अपने आप को देखना है, आपने अपने ताई देखना है कि आपकी ये अवस्था बन जाए। निर्भय, बिल्कुल निर्भय, अभय, निडरता, सुंदर। हम नहीं होंगे तो कौन होगा? जो भगवान के प्यारे हैं, वैरागी है, जिनमें सुतोगुण की अधिकता, प्रचुरता एवं प्रबलता है, वो बिल्कुल निर्भय हो जाते हैं। निर्भय व्यक्ति के चेहरे पर निश्चिंतता टपकती है, लालिमा आती है, मन हमेशा प्रशांत रहता है। जो जितने निर्भय होगा उतना मन एकाग्र, और जिसका मन एकाग्र रहता है उसके चेहरे पर प्रसन्नता, रौनक। वाह, देखते रहना, आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा अधिकारी बनने के लिए जो गुण में भगवान बता रहे हैं, सत्व संशुद्धि। सत्व होता है अंतःकरण,
संशुद्धि होती है पवित्रता। दूसरा गुण क्या है? अंतःकरण की पवित्रता। ले लो फिर मैं आप प्रकाश डालता हूं। अंतःकरण की पवित्रता अर्थात आंतरिक पवित्रता, आंतरिक पवित्रता। अंदर में भगवान जी ने हमें 4 औजार दिए हैं या 4 इंस्ट्रूमेंट या टूल्स दिए हैं। करण कहती है औजार को, करण कहती है टूल को। कर्ता कर्म करण, करण माने किसी के द्वारा। बाहर के 10 करण है जिसको हम इंद्रिया कहते हैं। 10, 5 ज्ञान, 5 कर्म इंद्रिया। अंदर के 4 है बुद्धि मन चित्त अहंकार। इन चारों को मिला के एक शब्द कहते हैं मेरे दिव्य सज्जनों अंतःकरण, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। ये है हमारे बाहर एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट्स। वेरी गुड। अब इनकी शुद्धि लो सुनो। सत्य संशुद्धि अपने वेदों का शब्द है। भगवान जी ने वही शब्द यहां भी प्रयोग किया। लीजिए, बुद्धि की शुद्धि क्या होती है? बुद्धि में एक ही पवित्र इरादा किया जाए, बस एक। या और मैं आगे बढ़ चलूं, कोई किसी भी आप कार्य क्षेत्र में है, यानी किसी भी फील्ड ऑफ एक्शन में है, इरादा एक करो, एक। लेकिन एक बात है, संसारी रूप में आप इरादा एक रख नहीं सकते, क्योंकि एक इरादा पूरा जब हो जाएगा वो आपको पूरी तसल्ली नहीं देगा, पूरी तृप्ति नहीं देगा। इसलिए आप मेरी देवियों सज्जनों मजबूर हो जाओगे दूसरा इरादा करने के लिए। फिर तीसरा, हर एक की जीवनी इसी तरह कट रही है, फिर भी शिक्षा नहीं देते। हम कितने इरादे करती हैं, फिर भी ये नालायक मन पर विश्वास करते हैं। कितने इरादे किए हमने, मैंने पढ़ लेना, पढ़ भी गए, फिर उसके बाद हो जाओ, नहीं मैंने नौकरी करनी है, नौकरी भी हो गई, नहीं ये नौकरी अच्छी नहीं है, मैं नौकरी और करनी है, और मिल गई, नहीं जितना मैं क्वालिफाइड हूं उसके मुताबिक मुझे नौकरी है ही नहीं। उसके लिए यू ट्राई योर अटमोस्ट। बिल्कुल, चलो आप खुश हो जाओ, अब तो मिल गया आपको जो आप चाहते थे, ठीक है। अब नहीं, 4 महीने 5 महीने गुजरते हैं मुश्किल से, मेरी शादी होनी है। अब शादी करने में आपने कितनी देर लगा दी है, यानी चुनने में, ये नहीं वो नहीं, किसी में कोई नुक्स, किसी में कोई कमी, किसी में कैसा, किसी का नक फिड्डा, किसी का सिर फिड्डा, कोई आपको पसंद नहीं करता, किसी को आप नहीं पसंद करते, दोनों तरफ टसल चली हुई है, ये टगा वार, ये रस्सा कशी चल रही है। कितने मन के अंदर हलचल मची, वो भी हो गया, चलो प्यार से रहो, जिंदगी के दिन कट जाएंगे, नहीं 1.25 साल हो गया, दोनों उदास हो गए, क्या अभी कोई बच्चा नहीं हुआ, चलो भगवान ने बच्चा भी दे दिया, बस कहां, अब एक और बच्चे की तमन्ना, चलो दूसरा बच्चा ही भगवान ने दे दिया, पर नहीं, मकार अपना होना चाहिए। आप देखते जाना, मरते दम तक मन आपको धोखा देता जाएगा। देख लीजिए कितने इरादे किए आपने, कहीं तो आप चुप कर जाओ ना, कि बस सिर्फ भगवान का प्यार कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक जादू है। आपके पास जादू है, हाँ, आपके पास एक बहुत गर्मा गर्म जादू है जो किसी को मिलता है। कौन सा जादू? संतोष का। आप सब्र किनायत से काम ले लेती हैं, उस जादू का नाम है संतोष। अच्छा, उस जादू का नाम है बच्चे सब्र किनायत। प्रसाद किया जो परमात्मा दे दिया, ठीक है मेरे दाता, लो आगे सिर सराय कामना। जब आप तृप्त हो गए, संतोषी बन गए, बहुत ही अच्छे, फिर तो मौत बन गई। जब तक आदमी संतोषी नहीं बनेगा, स्टिल मोर स्टिल मोर स्टिल मोर, अपने आप को तबाह करता रहेगा। आप तक मैं हार्दिक बधाई दी है, बधाई दे रहा हूं, आप संतोषी। तो जब आवे संतोष, धन सब कुछ धूल समान, सब कुछ धूल समान। पर ये गुण आता बड़ी मुश्किल से है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, बड़ी मुश्किल से गुण आता है। ये आगे बस फिर मन शांत, पर आता किसी किसी के पास है। आहा, कईयों को तो चकमे भी दे देता है। हाँ आया, हाँ, और अंगूठा दिखाया और चल दिया है, ये चकमा होता है। थोड़े दिन रहा, चल दिया। क्योंकि आप लोगों ने आधार ले रखा है प्राणी पदार्थों का। संसारी आदमी ने प्राणी पदार्थ हमेशा तृप्ति दे नहीं सकते, इसलिए उनको फिर आगे करना पड़ता है। अब बात तो हो रही है भगवान जी उनकी कार्य जो कल्याण कामी है, कल्याण करके रहना चाहती हैं, कल्याण करके इस जहान को सदा सदा के लिए क्या नमस्कार करके चल देती है, सदा के लिए नमस्कार करते हैं, फिर वो लौट के इस जहान में नहीं आते। हाँ, उनकी बुद्धि में एक इरादा होता है, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, एक ही इरादा। अगर हमने लौट के नहीं आना, अगर हमने शांत रहना, तो हमारा एक ही इरादा होगा, कर सच्चे दिल से आप पूरा पेन भगवान के भजन में लग चुके होंगे और अब बाकी कोई इरादा नहीं करेंगे। पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो धन दे रहे हैं, आप संतोषी हो गए।
जिस तरह भी है आप संतोषी हो, चाहे आप कुआरे हैं, विवाहित हैं या अविवाहित हैं, कैसी भी किसी भी अवस्था में आप हैं, और आप संतोषी हो, एक ही इरादा, तब बुद्धि निर्मल होगी, तब अच्छी बुद्धि निर्मल। जो वस्तु जैसी हो उसमें संसार की कोई और वस्तु ना मिलाई जाए तो वो क्या हो गया? पवित्र। जो वस्तु जैसी, दूध, गैया का दूध है, अब इसको इसी रूप में रखा जाए, और कोई चीज दूध मिला दिया तो अपवित्र हो गया, भैंस का मिला दिया अपवित्र हो गया, या कोई और गड़बड़ मचा दी बीच में तो अपवित्र हो गया। पवित्र है जैसा है, जैसा भी है। तो भगवान ने इस मन को जैसा बनाया तो उसी को उसमें हम गड़बड़ मचा देते। बुद्धि को बनाया कहता कायमोलकल, स्थित टिकी हुई बुद्धि थी, स्टेबलाइज्ड। हाँ, हम नाना प्रकार के इरादे बना के खराब कर देते, हम खुद ही बर्बाद करते हैं। हाय, खुद ही बर्बाद। अगर आप शादी के बाद, हाँ बस मैंने शादी करनी थी, कर दी, अब नहीं, उसके बाद आपकी बुद्धि पवित्र है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं, कुछ नहीं, निकम्मा सा है, किसी काम का नहीं, अगर ऐसी प्रकार की शंका आती गई, बस संबंध विच्छेद, डाइवोर्स, तो बुद्धि पवित्र होती है, केवल एक इरादा रखा जाए। लेकिन आज आप जैसी सच्चाई की बात कह रहा हूं, बहुत कम जो एक इरादे पर अपने जीवन काट ले, नहीं तो हो क्या रहा है? इरादा न हो उनका सूझा रहेगा ख्यालों, उलझे हुए ख्यालों कर, इरादे नहीं सूझते, एक के बाद एक। इसलिए नारी जाति बेचारी बहुत दुखी, टिकती नहीं, एक इरादे पर नहीं, और नारा हैरान हो रहा है। तो आपने तो कल्याण करके जाना है ना। जो भगवान जी ने कहा है, अरे नाना प्रकार के इरादे करेगा संसार के ना, संसार तो मेरा, संसार की चीजों को, प्राणी को लेने के लिए, वो तो टिकेंगे नहीं, तो दुख देती है। तुझे दुख की दुनिया आई, हाय ये रब माँ के पेट में जब 4.5 महीने के बाद जीव आया था, तो रब गुट्टी पिला देते अंदर ही कि मेरे संसार के जाके पुरुषार्थ तो करना होगा, चाहना नहीं करनी होगी, क्योंकि वहां की कोई चीज टिकने वाली नहीं। चाहना करेगा तो टिकने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो दुख पाएगा। लेकिन भगवान ने घुट्टी नहीं पढ़ाई, आगे माँ बाप ने घुट्टी नहीं दी, आगे हमारे ब्राह्मणों ने भी घुट्टी नहीं पिलाई। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हमें ये बात बताता नहीं संसार क्या है। मैं कहती इतनी पढ़ किताबें पढ़ के आंखें फाड़ ली, किसी ने बताया ही नहीं व्हाट द वर्ल्ड इज। बड़े बड़े प्रश्नों को उत्तर दिए, घोटे लगाए, जवाब दिए, अच्छे नंबर लिए, अच्छी डिवीजन ली, सब कुछ लिया, ये तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। किसी ये रास की बात बताई नहीं, जिस संसार में हम आए, उस संसार का स्वरूप तो जान लो। ये परमात्मा बनाने वाला कह रहा है कि संसार की तो बड़ी छलांगे मार लिया, क्या है दुखदाई, बड़ी हमने छलांग मार ली, तो चीज तो जाने वाली है, टिकने वाली है ही नहीं। जैसे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पटिया पहाड़ निकले, चूहा वो भी सो रहा, मोया हुआ, इतना पुरुषार्थ किया, इतने लगे रहे, जुटे, क्या मिला? हम दुनिया के इतने निर्णय करती हैं, लेकिन वो है ही दुखदाई। निर्णय करके हम मिट्टी पाएंगे सिर के अंदर, क्या ले लेंगे? हाय, क्या मिल जाएगा मेरी भगवती हमें? इसलिए एक ही रहती, जो आयु रह गई कि हमारी 1 दिन है या 100 दिन है, भगवान की भक्ति कमाएंगे। और मैं भी यही बता दूं, आजकल भक्ति का भी अर्थ पता नहीं है। भक्ति का मतलब हर समय भगवान का चिंतन करेंगे। क्यों भगवान का चिंतन करें? क्योंकि वही ये संसार की सच्चाई है, बाकी सब बादलों की छाए की तरह है। ये काया माया बादल छाया, जितने संसार के प्राणी पदार्थ छाए थोड़ी देर रहती है, चल देती है, थोड़े दिन टिके मेरी भगवती और गए। इसलिए इनका चिंतन नहीं करते, अगर भगवान का ये भक्ति है। इसको मेरे कृष्ण कहती है, सदा मेरा पैगाम, बस उससे वो इसकी भक्ति है। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों? क्योंकि किसी और से या गैर से दिल लगा, ये भक्ति। आजकल भक्ति का पखंड किया जा रहा है, भक्ति नहीं की जा रही। क्या भक्ति का ड्रामा किया जा रहा है? काका ड्रामा कर रही है। ड्रामा करना कुछ और होता है, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र दानी बनना कुछ और होता है। उसका ड्रामा करे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। इसलिए आजकल भक्ति का ड्रामा हो रहा है, पर ध्रुव प्रहलाद की तरह भगत बन के भक्ति का माना, ये बिल्कुल कुछ और होता है। वो नाले और होती हैं, वो आहें और होती है, वो जाप और होता है, वो सिमरन और होता है, वो अश्रुपात गिरनी और होती है। शाबाश। तो भक्ति भगवान की ओर अपना मन झुक जाए, इसी को चोटी की भक्ति कहती है। मेरी सजनों हो, मेरी देवियों, अब यही इरादा करो, चाहे किसी भी रूप में आप हो और कैसे भी आप काम कर रही है, मैंने भगवान की भक्ति करा। चल, जितने भी मेरे दिन है जीवन के जी के रह गए, और ये भी कामना कर मेरे बड़ी जिंदगी को कोई बात नहीं,
बहुत दिन गुजर गए, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो कहता हूं अगर हमारा एक दिन है और कल हमने नहीं देखना तो भी कोई बात नहीं, इसी वक्त बैठे हुए पक्का इरादा कर लो कि मैंने तो जिंदगी काटनी है भगवान के नाम पर, बस मैंने जीवन भगवान के नाम पे काटना है। तो उसे भी समझने के साथ हुए वो भगवान उसे कह देती है बस ये मेरा प्यारा बन गया। अर्जुन मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होना होगा, क्यों? इरादे में नेकी के यकसू है। इसने पक्का इरादा करे कि मैंने ऐसा करना, अब इसका नाश नहीं हो सकता। मौज बहा, कोई उन्हें बहुत दिन नहीं कहे, महीने नहीं कहे, वर्ष नहीं कहे, ये कहा कि मन मेरे में लगा रखे, बस पक्का इरादा करे कि मैंने करना ही है। वाह कितना आसान है ये, पक्का मर मिटने का इरादा, बस मैंने अब जितनी आयु रहेगी भगवान ये जान ले कि इन्होंने भक्ति कमानी ही है, चाहे किसी कैसी भी विकट परिस्थितियों में है, लेकिन इन्होंने अपना जीवन मेरे में लगा देना, बस। बुद्धि निर्मल, बुद्धि साफ, बिल्कुल साफ। जैसे सवित्री ने कहा था मैंने जीवन काटना ही नहीं चाहिए, 1 साल है कोई बात नहीं पिताजी, और मैं चुन के आई हूं, स्वयंवर करके आई हूं, मैंने उन्हीं के साथ रहना, बस। इसी तरह आप, इस तरह मेरी उपस्थित कल्याणकामी देवियां कि कुछ भी हो पहले नहीं पता, कोई बात नहीं, अब तो पता लग गया, अब मैंने बस भगवान की भक्ति कमानी है। अपना मन कहीं नहीं फंसाना, कहीं नहीं लगाना, और जो कुछ भी काम मुझसे प्रभु ले लिया भगवान के नाम पे करना, मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए काम करूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक